लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया गया, और सरकार की पॉलिसी है जो करेगा वो जाएगा। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। कानून का राज यहाँ चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पर कोई मुरब्बत प्रशासन नहीं करेगा। आराम से आराम से आराम से। इस तरीके से सर एग्जिट पोल आ रहे हैं सर बंगाल के क्या कहिएगा सर? देखिए, जो एग्जिट पोल अभी रात में देखा है, और लार्जली बहुत सारे एग्जिट पोल जो बंगाल का रिपोर्ट दिखा रहा है उसमें एनडीए को आगे दिखा रहा है। अब तो 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, जो पत्रकार लोग भी गए थे या पॉलिटिकल लोग गए थे या हम लोगों के बगल का स्टेट है, तो जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के हिसाब से वहाँ एनडीए की सरकार आ रही है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चीज़ वहाँ पर ये रहा, जो चुनाव में ऐसे वायलेंस होता है, इस तरह से मोबिलाइज करके बूथ कब्जा किए। बिहार के लोग तो भूल गए 2005 से बूथ कब्जा क्या होता है। बिहार में कहीं देखते हैं बूथ कब्जा होते हुए, लेकिन देश में बूथ कब्जा कैसे किया जाता है, बंगाल उसका एग्जाम्पल है। लेकिन इस बार बहुत पीसफुल चुनाव हुआ है। अब मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार निश्चित रूप से 4 को जो आएगा, वायलेंस और बूथ को जिस टाइप से मोबिलाइज करके पॉलिटिकल पैट्रनेज, बिहार को लोग पहले इसी टाइप का बदनाम करते थे। बिहार जितना ट्रांसपेरेंट और फेयर चुनाव बिहार में होता है, और बगल में बंगाल है, आप दोनों चुनाव आपके सामने में, बिहार में अभी चुनाव हुआ, एक वायलेंस कहीं नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना पूरे बिहार में कोई कह दे कहीं घटना हुई हो, एक रिपोल नहीं हुआ बिहार में, एक बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। और बंगाल का हाल आप लोग देख रहे हैं, इसलिए बंगाल के लोग भी, मैं देख रहा था, एक बता रहे थे एग्जिट पोल वाले कि 70% लोग डर से नहीं कुछ बोल रहे कि किसको वोट दिए। तो इतना डर में वहाँ लोग रहे हैं इतने दिनों में, तो मुझे लगता है इट्स हेडिंग फॉर ए चेंज के लिए। केंद्र सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि चुनाव के बाद भी 1 महीना तक केंद्रीय बल वहाँ 700 कंपनियां तैनात रहेंगी। जो माहौल वहाँ पर है, पर्पस इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है। पर्पस इलेक्शन कमीशन का है फेयर चुनाव कराना, ये उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। और फेयर चुनाव कराने के लिए वो जो भी इंश्योर करना है, जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तो वो सरकार कर रही है। अब चुनाव के बाद अगर लोगों को डर में है कि बैकलैश जो होता है, हम लोग तो कभी नहीं देखे भाई। अब 20 साल पहले का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उतना दिन से बिहार में चुनाव हो रहा है। रिजल्ट के बाद कहीं छोटा मोटा कहीं घटना हो जाए अलग बात है, लेकिन एक दूसरे का जान लेने लगे लोग, ये बंगाल में ही देखा जाता है। तो ये जो वायलेंस का एक पॉलिटिक्स वहाँ चला है बंगाल में, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्शन कमीशन या जो अन्य लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको लग रहा होगा कि नहीं, जो पोस्ट रिजल्ट वायलेंस को भी कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत है। अच्छा, आप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिस तरह से आपकी पार्टी से ही अब निशान सद्भाव यात्रा लेकर निकलेंगे, कैसे देखते हैं, इससे कितना अच्छा मैसेज जाएगा? बहुत अच्छा मैसेज। देखिए, निशान जी जा रहे हैं, खास करके जो हमारे पार्टी के साथी हैं विभिन्न जिला में, उसमें अपने पार्टी के पंचायत अध्यक्ष हों, प्रखंड के अध्यक्ष हों, जो पुराने साथी रहे नीतीश जी के शुरुआती दौर से, उन सब से जा कर के मिलेंगे। वहाँ कोई काम है एनडीए सरकार का कोई इम्पोर्टेंट, उसको भी देखेंगे। कोई हिस्टोरिकल जगह है जो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग का विरासत इतना रिच है, तो उसको भी देखेंगे। और जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वर्कर से मिलते हैं, तो उससे बड़ा स्ट्रेंथ कहीं से नहीं मिलता। दिल्ली या पटना में बैठ के तो ज्ञान नहीं मिलेगा। जब जनता के बीच में ही जाइएगा, वहीं आपको रियल बिहार दिखाई पड़ेगा। तो अच्छा डिसीजन है कि पूरा बिहार घूमेंगे, एक अलग अनुभव होगा उससे। पिछले 2-3 दिन में जो गोलीबारी की घटना है, उसको लेकर लगातार विपक्ष सर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया वो गया, और सरकार की पॉलिसी है जो करेगा वो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। और जो इस टाइप के एलिमेंट हैं, इसके लिए सभ्य समाज में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं। यही जो बिहार समझिए,
कानून का राज नीतीश कुमार जी डे 1 से 24 नवंबर 2005 में जब चुनाव जीत करके उनका पहला प्रेस दिल्ली में किए, मुझे आज भी याद है, 22 अकबर रोड में, तो उन्होंने कहा, पूछा पत्रकारों ने प्रायोरिटी किया है, तो उन्होंने कहा कानून का राज स्थापित करेंगे। तो कानून का राज यहाँ चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पर कोई मुरब्बत प्रशासन नहीं करेगा।